हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। आइकन ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 8 का अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझेंगे, है कि नहीं। ये क्लास 8 क्लास के बच्चे के लिए हैं। इसमें हम अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि अलजेब्रा में जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप समझने की कोशिश करना, हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो आइए एक क्वेश्चन ले लो कि जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना है कि जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी, फिर एक ले लेता हूँ a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस तरह से कोई क्वेश्चन है और आपसे इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे कि एक को ब्रैकेट में रखते हैं और एक में से सेलेक्ट करेंगे कि वो क्या है। एक में से सेलेक्ट करेंगे कि एक को हम कॉमन यानी कि बाहर रख लें। एक को क्या करना है, बाहर कर लो। सपोज डैट कि इसको आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट में रख रहे हो और इसमें से कॉमन ले रहे हो। क्या कर रहे हो, इसमें से कॉमन ले रहे हो। क्या कर रहे हो, कॉमन ले रहे हो। तो कॉमन ले रहे हैं तो फिर इसमें चलो इसको कॉमन ले लेता हूँ। फिर कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। फिर इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, इसको तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ए प्लस बी, सेकेंड वाले को कॉलम ब्रैकेट में रख रहे हैं, फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, कॉमन में रखते हैं यानी कि बाहर रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस बी को हम क्या करना है, बाहर रखना पड़ेगा। तो फिर इसको तो मैं रख रहा हूँ कि ब्रैकेट में, तो क्योंकि ब्रैकेट वाले सेम होना चाहिए। जिसको आप ब्रैकेट में रख रहे हो उसको ब्रैकेट में ही रखना है कि नहीं। जिसको बाहर रख रहे हो तो इसको मैंने बाहर रख लिया, बाहर रखा। अब देखो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में रख दिया। अब इसके बाद सॉल्व करो। अब इधर भी देखते रहो, इधर भी देखते रहो कि मैंने कहा मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई बी। अब मल्टीप्लाई इसके पावर में कुछ नहीं है तो वन है, कुछ नहीं है तो वन है। एक फॉर्मूला अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। ये m है, क्या है, m है। इसको पावर कहते हैं। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर क्या हो रहा है, प्लस हो जाता है। उसके पावर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, तो देखो दोनों नीचे वाले सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। तो पावर कुछ नहीं है, वन है तो 1 + 1 क्या हो रहा है, 2। फिर इसी तरह से बेस सेम है, बी वाले में देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा, प्लस। तो B2 कह सकते हो। क्या कह सकते हो, B2 कह सकते हैं। क्या, B2। ये फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अगर A इंटू बी हो तो फिर क्या लिखोगे। देखो इस जब सेम ना हो तो फिर वैसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत है। अगर सेम ना हो तो वैसे ही रख देते हैं। आप आ जाओ इधर कि अब ए से अब ब्रैकेट वाले को यानी कि कॉमन जो निकाला है तो ब्रैकेट वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो एक बार तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी। अब इधर इधर का काम ख़त्म हो गया। फिर बी मल्टीप्लाई ए या ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हो। फिर बी मल्टीप्लाई बी। अब देखो अभी भी देखा कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आता है प्लस
ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि सेम नहीं है बेस, तो वैसे ही रख देते हैं। प्लस बी ए को मल्टीप्लाई करो, बी ए बोलो या ए बी बोलो, यही हो सकता है। फिर बी बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर। फिर आप देखो साइड वाले को वैसे सेम छोड़ दो। फिर एक ए बी यहाँ पे है, एक ए बी यहाँ पे है, तो कितना ए बी हो गया, प्लस में 2 ए बी है। क्या है, 2 ए बी है। फिर बी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर। क्या है ये, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ये फाइनली एक फॉर्मूला बन के तैयार है कि नहीं, फॉर्मूला बन के तैयार है। आप आ जाओ देखते हैं। ये तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया, क्या फॉर्मूला बना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका पावर क्या है, इसका पावर देखो, दोनों का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 है। और पावर बेस सेम हो पावर, तो ये इसको हम ये भी बोल सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, राइट। फिर इसी तरह से आप आ जाओ, फिर आ जाओ इधर, एक पेज फिर से ले लो। फिर एक नया हम सीखते हैं कि कोई कोई फिर से ले लेते हैं कि आप आ जाओ कि इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल किस टाइप से आएगा, है कि नहीं। तो एक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y, क्या 3y। फिर ले, इसी को हम सेम रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं 2x प्लस 3y, क्या 3y। आप आ जाओ, मैंने कहा क्या कहा था कि एक को हम ब्रैकेट में रखते हैं और एक ब्रैकेट में से हम इसको कॉमन रखते हैं। तो इसको आप ब्रैकेट में रख लो और इसको क्या रखो, कॉमन रखो। चलो इसको 2x को मैं कॉमन रख लेता हूँ, कॉमन मतलब बाहर रख लो, बाहर। और इसको ब्रैकेट में लिखते हो तो ब्रैकेट में लिख लो, कोई दिक्कत है। 3y प्लस, इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर रखते हो यानी कॉमन रखते हो। तो अब क्या हुआ, 2x ले लिया तो 3y है। फिर इसको ब्रैकेट में रखते हो, सेकेंड वाले को ब्रैकेट में रखते हो तो 2x प्लस 3y को ब्रैकेट में रख दिया हमने। अब फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाओ, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले डिजिट का करो, डिजिट को यानी 2 2 जा कितना होता है 4। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। कैसे हुआ x स्क्वायर, यानी x मल्टीप्लाई x, बेस सेम है, पावर 1 है, तो फिर क्या होगा, पावर प्लस हो जाता है, राइट। फिर 2x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस रख दो। तो 2 3 ईजा कितना होता है 6, और x और y यानी कि बेस सेम नहीं है तो y xy हो जाएगा। आ जाओ, फिर इस तरह से इसका काम ख़त्म। फिर 3y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, और xy का xy यानी yx बोलो या xy बोलो, ठीक है। फिर इसके साथ फिर 3y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9, और y को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर। कैसे हुआ, इसी तरह से y मल्टीप्लाई y, पावर में कुछ नहीं है 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखो ये तो ऐसे ही सेम रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस बीच वाले को प्लस कर दो, प्लस करो तो 6 प्लस 6 कितना होता है
12 प्लस में ये जो एक्स वाई है वैसे सेम रख देना है, फिर 9y²। ये हुआ आपका आंसर। तो हमने एक फॉर्मूला देखा, उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आप कर लेना, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, राइट। 5x यानी कि 5x प्लस 6y 6y का होल स्क्वायर, ये खुद करना है, HW है, ठीक है। नेक्स्ट हम माइनस वाले सीखते हैं। आ जाओ, माइनस वाले में हम क्या करेंगे कि माइनस वाले में आपको क्या लेना है कि अगर देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम क्या करते हैं, अगर पावर 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको पावर 2 को 2 बार लिख दो, a माइनस बी को 2 बार लिख दो, क्या कर दो, 2 बार लिख लेते हैं, लिख लो, लिख दिया हमने। फिर इसी तरह से आपको एक को ब्रैकेट में रखना है, एक को कॉमन लेना है, यानी कि बाहर रखना है, तो चलो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि ब्रैकेट में रखता हूँ और इसमें से कॉमन लेता हूँ। तो इसको a को पहले कॉमन लूँगा, a माइनस बी को ब्रैकेट में रखूँगा, फिर माइनस बी है, फिर ब्रैकेट रखता हूँ सेकंड वाले को ब्रैकेट में रख लिया। फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करो, a को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ab, और माइनस फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ab, और माइनस क्या होगा, प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो b²। फिर आप देखो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस करना होगा तो 1ab 2ab माइनस के साथ b²। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का। इसी पर आप एग्जाम्पल कर लो, है कि नहीं। इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे, एक फॉर्मूला सीखेंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे, एक आपको खुद करना पड़ेगा, है कि नहीं। आ जाओ, एग्जाम्पल क्या होगा, 2x माइनस 4y, क्या होगा, 4y का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला पे भी रख सकते हो, या फिर इसको तो यानी कि पावर को क्या कहा, पावर को एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, इसको 2 बार लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। तो पावर को 2 बार लिख दो तो 2x माइनस 4y, 2 बार लिख दिया, ये 4 है। अब देखो एक को क्या करते हैं, फिर ब्रैकेट में रखते हैं और एक को कॉमन रखते हैं, यानी कि बाहर रखते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो 2x को कॉमन ले लेता हूँ, 2x, फिर 2x माइनस 3y को क्या कर लेना है, बाहर रखना है, फिर माइनस 4y, और फिर 2x माइनस 4y को अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4x² माइनस 2x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है 6xy, माइनस 4y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 8xy, माइनस माइनस प्लस 4y को 4y के साथ 16y², फिर 4x², फिर 6 और 6, अरे क्या 4 है ना ये, सॉरी 4 8 यानी 16xy और 16y², 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। एक आप खुद कर लेना, मैं दे रहा हूँ।
4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये आपके लिए HW है, ठीक है, HW है। अब ऐसा भी तो इसमें तो पावर में सेम था, अब अलग अलग भी तो हो सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। आ जाओ नेक्स्ट में क्या करेंगे कि मैं मान लेता हूँ कि एक 2x है प्लस 3y है, ये 3y है, और एक है 3x प्लस 5y है। पहले तो सेम सेम देख रहे थे, अब अलग अलग है, दोनों का ब्रैकेट में डिजिट अलग अलग है। कन्फ्यूजन नहीं होना कि एक में ब्रैकेट लेते हैं, एक को कॉमन रखते तो सेम रख रहे थे, नहीं, अलग अलग। मान लो कि इसको ब्रैकेट में रखते हो और इसमें से कॉमन लेते हैं, है कि नहीं। चलो कॉमन वाले को यानी कि बाहर रखते हैं, 2x को बाहर रखो, फिर ब्रैकेट ये है तो ब्रैकेट वाले को पूरे लिखते हैं, 5y प्लस 3y को हम क्या करेंगे, बाहर रखते हैं कॉमन में 3y, फिर इसको ब्रैकेट में इसको रखते हैं। ध्यान दे कि जिसको ब्रैकेट में रख रहे हो उसको दोनों तरफ बराबर ही रखना है, वैसे ही रखना है सेम। तो 3x प्लस 5y 5y। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आ रहा है आपको। 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2x को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10xy, फिर 3y को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9xy प्लस 3y को 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15y स्क्वायर। चलो इसको तो सेम रख देते हैं 6x स्क्वायर, फिर बीच वाले को प्लस करेंगे, करो प्लस, क्या होगा 10 प्लस 9 19xy प्लस 15y स्क्वायर। ऐसे करना होता है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एक बार प्लस में पढ़ लिए, एक बार माइनस में पढ़ लिए, फिर सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक होता है कि ये पढ़ ही लेते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे। इसमें एक होता है कि a प्लस बी और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है a माइनस बी। अब चलो इसी तरह से कॉमन ले लो, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको कॉमन में लिखते थे, a को कॉमन ले लो तो फिर ब्रैकेट किसको a माइनस बी को रखते हैं, फिर प्लस b को हमने क्या कर दिया ब्रैकेट में, इसमें से ब्रैकेट रख रहे हैं ना, फिर इसको हम a माइनस बी को क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे। अब फिर आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और प्लस b के a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए बी, प्लस माइनस माइनस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए बी को ए बी के साथ करोगे तो कैंसिल यानी कि जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया है, ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया किसका हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हो रहा है क्या। तो इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई अब बताओ कि 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, फिर 2x माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा,
3y, फिर से फ्रेश से लिख लो 3y, तो क्या होगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x, क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा, 2x माइनस 3y, 2x, या इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। अब तो पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखो, यहाँ से a मान लो, a b मान लो, है कि नहीं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, या कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको कॉमन ले लो। 2x इसको ब्रैकेट में रखते हो, 2x माइनस 3y को, फिर इसमें से प्लस 3 को हम क्या 3y को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3y को ब्रैकेट में रख लेंगे। अब चलो 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 3y, तो माइनस 2 3 या 6xy प्लस 3y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 3 को 3y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सेम है तो कैंसिल, यानी 0 4xy स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब देखो आपको पास वो फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फिर आपके लिए ये चुटकी का कमाल है भाई। आ जाओ देखो कैसे कर लेंगे, आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए माना, इसको बी माना, तो आपको ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, और इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको माना है तो ए, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, माइनस बी इसको माना है, यानी कि 3y को, तो बी का स्क्वायर का मतलब होता है कि 3y का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x 2 टाइम्स है, 2x 2 टाइम्स है, इसका मतलब है 4 2 2 जा 4, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 3 जा 9, वाई का मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद है तो फिर बना लोगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अब हम 3 टाइम्स वाले 3 वाले पढ़ेंगे, 3 टर्म्स वाले पढ़ेंगे, कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, पावर को एक्सपेंड करो, 2 बार लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला क्वेश्चन देखेंगे, फिर माइनस वाले देखेंगे, फिर क्यूब वाले देखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।